बच्चे हैं, चाहे एसएमसी है, जो ये हमारा सारा ट्रेनिंग का शेड्यूल रहता है। ये एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सारा कुछ जो है ये हमारे बच्चों के लिए है। जिस प्रकार ये बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें देखो ये पिलर लगे हुए हैं, आरसीसी, पीवीसी, ऊपर बीम पड़े हुए हैं। इसी प्रकार अगर हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी नींव जो है वो जो प्राइमरी एजुकेशन है वो अगर ठीक होगी तो वो बच्चे जो है वो अपने भविष्य में बढ़िया जो है वो काम करेंगे। हमारे चाहे टीचर है, चाहे बच्चे हैं, चाहे अभिभावक है, अगर बच्चों को हमने जो है वो एक बढ़िया शिक्षा देनी है तो इसके लिए जो है ये हमारे 3 पिलर होते हैं, चाहे टीचर है, चाहे ये अभिभावक है, चाहे बच्चे हैं। अगर इनमें से जो है वो एक पिलर भी हमारा जो है वो कमजोर है तो बच्चे की पढ़ाई जो है वो बाधित हो जाती है और मुश्किल हो जाती है। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे नेक्स्ट आरपी गुरमीत कुकरेजा जी से कि वो आगे मंच पर आए और थोड़ा जो है वो नशे के बारे में और एसएमसी की जानकारी जो है वो हमारे एसएमसी के जो यहाँ पे रिस्पेक्टेड मेंबर्स आए हुए हैं उनको दे। यहाँ पर उपस्थित आप सभी का स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम जो है मैं इस एक दिवसीय कार्यशाला में बीपीओ सर, प्रिंसिपल जीएसएस क्रिया, हेडमास्टर जीएसएस जटकरी श्री कलपुरी जी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एसएमसी अपर प्राइमरी श्री अश्विनी मेहता जी, मंच पर विराजमान आरपी साहबान, अध्यापक साथी व एसएमसी के प्रेसिडेंट, मेंबर सेक्रेटरीज और विभिन्न जगह से आए हुए अभिभावकगण व मेरे साथी इस पे जो है चर्चा कर रहे थे। मेरे साथी ने बहुत बढ़िया जो है आप लोगों को एसएमसी की फ्रेमवर्क के बारे में बताया, जिसमें हमने कॉम्युनिटी मोबिलाइजेशंस और जो है एक दिवसीय जो अवेयरनेस कैंपेन है इसके ऊपर चर्चा की। तो बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो हमारे विद्यालयों से संबंधित हैं, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो हमें एसएमसी को साथ लेकर जो है चर्चा में लाने हैं, और बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती है जिनके सफलतम आयाम के लिए जो है हम वचनबद्ध है, एकजुट होकर जो है कम्युनिटी मोबिलाइजेशंस के द्वारा जो है एक अपना रोल प्ले करके जो है हम अपने विद्यालयों को जो है आगे ले जाएंगे। तो आज जैसा कि सर ने रोल ऑफ एसएमसी के बारे में बताया और स्कूल की विभिन्न परिस्थितियों के बारे में बताया, जिसके माध्यम से हमें ये मालूम पड़ा कि हमारे पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं का निराकरण करने में जो एसएमसी जो है वो अहम रोल निभाती है। क्योंकि आप सभी जो हैं एसएमसी के सदस्य हैं, स्कूल में प्रबंधन समिति के मेंबर सेक्रेटरीज हैं और प्रेसिडेंट्स भी हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है आज यहाँ पर एकत्रित होने का, उसमें हमने मुख्य बिंदु इस प्रकार लेने हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता और जो हमारा स्कूल का जो है वो विकास हो चुके बच्चों के लिए जो है हम एक ऐसा रोड मैप तैयार कर सकें कि हमारे विद्यालय का बच्चा जो है वो आगे आए। जैसा कि सर ने बात की कि हमारे सरकारी विद्यालयों में जो है बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका जो है लाभ बच्चे उठा रहे हैं, लेकिन एसएमसी के रोल के बिना जो है इसे पूरा नहीं किया जा सकता। एसएमसी जो है इसीलिए बनाई गई है कि वो स्कूल के मुखिया के साथ जो है तालमेल बिठा के विद्यालय के जो है प्रबंधन में जो है अपना सहयोग करे। जैसा कि इसका नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, विद्यालय प्रबंधन समिति। तो विद्यालय प्रबंधन समिति में हम देखते हैं कि हम विद्यालय के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी सोच है कि सकारात्मक सोच लेके हमने चलना है, क्योंकि जब एसएमसीज के चुनाव होते हैं या
हम लोग यूं कहें कि एक जब इसे राजनीतिक माहौल दिया जाता है तब जो है हर व्यक्ति खड़ा हो जाता है कि मैं एसएमसी का प्रेसिडेंट बनूंगा, या मैं जो है जब एसएमसी का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा या बन जाऊंगी तो कई लोग जो है एक नकारात्मक सोच लेके जो भी है वो विद्यालय में प्रवेश करते हैं और ये सोचते हैं कि शायद इसे जैसे कि ग्रांट्स आती है या एक ठेका कह सके वो लेने के लिए जो है इच्छुक रहते हैं और इस मंशा से जो है वो आगे आते हैं। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, जो स्कूल प्रबंधन समिति है उसका जो गठन का मूल उद्देश्य जो था वो यही था कि सरकार की विभिन्न योजनाएं, जैसे कि स्कूल में हमारे स्कॉलरशिप योजनाएं हैं, एमडीएम की योजना है, दोपहर के भोजन की व्यवस्था, इसके साथ में जो हम मुफ्त वर्दी आवंटन करते हैं, बच्चों को जो है बुक्स दी जाती हैं, और इसके साथ साथ कई सारी आजकल बैग्स बॉटल्स मिल रही हैं बच्चों को। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको कार्यान्वित करने में स्कूल प्रबंधन समिति का बहुत रोल है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो है प्राइमरी और अपर प्राइमरी विंग के एसएमसीज और साथ में जो है हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के भी एसएमसीज आई हुई हैं। क्योंकि ये कंबाइंड प्रोग्राम रखा गया है तो अगर हम एक बात पे ध्यान रखें कि जब हम लोग कोई भी कार्य करने चलते हैं, जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, उसी मुश्किलों का निराकरण करके हम लोग जो है एक प्लान बनाते हैं और हम सफलतम जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक उसी तरह एसएमसी का गठन जो है 3 वर्षों के लिए किया गया है और इन 3 वर्षों के लिए हमारा एक जो है वो लक्ष्य होना चाहिए। सभी लोग जो हैं उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि लक्ष्य के बगैर जो है हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो एसएमसी अपना बहुत जो है रोल प्ले करती है। तो विद्यालय में जो है कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो मैं आपको एक ताज़ा तरीन समस्याओं के बारे में, ताज़ा तरीन जो एक समस्या है जो आजकल आ रही है, आप लोग भी उससे प्रभावित होंगे। आपने भी आसपास के ऐसा माहौल देखा होगा, जैसे सर ने कहा कि नशा जो है वो हमारे आसपास के माहौल में इतना रम चुका है। आप अगर न्यूज़पेपर उठाएं, रोज देखें तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं नशे की लत में पड़ गए हैं। तो इसको मैं एसएमसी के रोल के साथ थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा है कि प्राइमरी अपर प्राइमरी को छोड़ के जब हमारे 9 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं और वो स्कूल आने और जाने के समय में, जैसे कोरोना काल था, आपने देखा स्कूल खुले फिर बंद हो गए, फिर खुले फिर बंद हो गए, और ऐसा 2 सालों से चलता आ रहा है, मार्च 2020 से। तो उसके बीच में बच्चे जो है बिल्कुल फ्री थे। तो माँ बाप जैसे कि अपने काम पे चले जाते हैं, कुछ लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, कुछ लोग जो है जॉब्स पे चले जाते हैं, लेकिन बच्चे क्या है वो एक ग्रुप बना के, क्योंकि उनके पास मोबाइल होता है, एक मोबाइल का प्रयोग करके और एक झुंड में इकट्ठे होकर योजना बनाते हैं और एक नशा जो है एक पाँव पसार रहा है। नशे की इतनी बुरी लत लग रही है उन्हें कि वो जो है नशे के लिए ललायत हो रहे हैं। और आज अगर आप हिमाचल का ग्राफ या पूरे भारत का देखें तो नशे की तरफ जो है छोटे छोटे बच्चे अग्रसर हो रहे हैं। तो एसएमसी ने इसके ऊपर थोड़ा सा अपना रोल प्ले करना है। समय पर जो है विद्यालय में ये चीज देखी जाए। टॉयलेट के आसपास आपने देखना है कई प्रकार के किसी नशे का सेवन करते हैं, तो इसके ऊपर एक नजर बनाए रखी जा सकती है। आप पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हैं, उनके साथ एक दोस्ताना संबंध आप बना सकते हैं। हम उन बच्चे की काउंसलिंग एक टाइम से कर लेंगे जब वो एक उम्र में आता है और इस और जाने की वो कोशिश करता है, या उसके साथी उसको उस और
इसके बाद एक बजट को खर्च करने तक है। विद्यालय में जब बजट आ जाता है तो एसएमसी जो है और जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं श्री जो योगदान रहता है विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं को सफल बनाने में। क्योंकि कोरोना काल में आपने देखा कि अध्यापक में बच्चों को अकाउंट नंबर जो है जनरेट करने या अकाउंट में जो है एटीएम का पैसा ट्रांसफर करने या घर तक बुक्स पहुंचाने, स्कॉलरशिप की योजनाओं को बच्चों तक उसका लाभ पहुंचाने, ये कई प्रकार की योजनाएं थी जो हम अध्यापकों द्वारा जो है योजनाओं को क्या उसमें अपना रोल प्ले किया? क्या प्रेसिडेंट ने रोल प्ले किया या उन जो है अभिभावकों थे या नहीं गए थे या पिछले माह हमने मीटिंग नहीं की तो क्यों नहीं की? क्या हमारे स्कूल के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं फिक्स होती है? तो स्कूल प्रबंधन समिति का बहुत रोल है। अगर वो सकारात्मक तरीके से सोचेंगे तो हर माह जो है हर महीने जो है विद्यालय में जाएंगे और स्कूल की समस्याओं का जो है निराकरण करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। ये एक संकल्प लिया जाता है जब एसएमसी का गठन किया जाता है। सारी कोशिश करते हैं लेकिन बाद में क्या होता है कि हम अपने लक्ष्य को जो है पीछे छोड़। समिति का क्या रोल है और आज हम सब क्यों एकत्रित हुए हैं, जिसका अगर हम सार निकालें, निचोड़ निकालें तो एक ही है कि हम सब मुख्य रूप से बच्चे की उन्नति चाहते हैं। हमारे विद्यालय में आने वाला विद्यार्थी उन्नति करे, उसका चहुमुखी विकास हो, इसी उद्देश्य को लेकर के हम सब प्रतिवर्ष यहाँ पर एकत्रित होते हैं। आदरणीय साथियों, बच्चे की उन्नति में माता पिता और गुरु का मुख्य योगदान होता है। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि मातृवान, पितृवान और आचार्यवान पुरुषो वेदः, कि माता पिता और गुरु के द्वारा ही बच्चे को संस्कारित किया जाता है और उन्हीं के द्वारा ही जब बच्चे को संस्कार दिए जाते हैं तो वही बालक होनहार बनता है। तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है, या माता पिता की तरफ से या गुरुओं की तरफ से। तो वो चूक ना हो, इसी उद्देश्य को लेकर के हम सब एकत्रित होते हैं ताकि कहीं पर भी जो खामी है उसको दूर किया जा सके। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि मातृदेवो भव, माता देवता है, पितृदेवो भव, पिता भी एक देव है। और गुरु के बारे में तो आप जानते ही हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। तो सबसे पहला जो गुरु है वो माँ है। माँ के द्वारा ही संस्कारित होकर के बच्चा जब निकलता है और पिता के द्वारा पालन पोषित होकर के जब विद्यालय में बच्चा आता है और अच्छे गुरुओं के द्वारा जब उसे शिक्षा दी जाती है तो उस बच्चे को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। वही बच्चा एक अच्छा नागरिक कहलाता है। इसलिए आदरणीय साथियों, हमारी सरकार ने स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। जो कहीं पर भी
ये मुद्दे उठाए जाते थे कि सरकारी स्कूलों में अच्छी व्यवस्था नहीं है और अच्छी शिक्षा नहीं है। उस बात को मद्देनजर रखते हुए पूरे का पूरा विद्यालय का प्रबंधन समुदाय के हाथ में दे दिया, अभिभावकों के हाथ में दे दिया, ताकि आप अपनी मर्जी से स्कूल को परिवर्तित कर सकें। स्कूल में आपको क्या क्या परिवर्तन चाहिए, क्या कुछ उसमें आप सुधार लाना चाहते हैं, उसको आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हम देखते हैं कि आजकल प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज्यादा झुकाव हो रहा है और सरकारी स्कूलों की तरफ कुछ थोड़ा सा कम झुकाव है लोगों का। तो सरकार का यही उद्देश्य है कि ये विद्यालय आपको दे दिया है और आप इसको अपनी मर्जी से चलाएं। इसमें जो कुछ भी कमियां हैं उसको आप हमारे सामने लाएं और उस कमी को दूर करने के लिए सरकार प्रयासरत है। मुझसे पूर्व रिसोर्स पर्सन ने बहुत ही अच्छे मुद्दे उठाए और सरकार की तरफ से चलाई गई स्कीमों के बारे में भी आपको बताया गया। स्कूलों में मुफ्त किताबें दी जा रही हैं, खाना दिया जा रहा है और वर्दी दी जा रही है, बैग दिए जा रहे हैं, सब कुछ फ्री है। फिर भी अब भी कमी कहाँ रह रही है, ये जानना है हम सबको। इतना कुछ फ्री मिलने के बावजूद भी अगर बच्चे में क्वालिटी नहीं आ रही है, बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता की कमी है, तो कहाँ है? क्या हम अध्यापकों में है या अभिभावकों में है? ये हम सबको देखना है। कोरोना की वजह से बहुत ही एक भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है। सरकार की तरफ से हर घर पाठशाला का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा बच्चों तक पाठ्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। और वक्त के साथ बदल जाओ, वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में बस चलना सीखो। जैसा कि ये एक्सक्यूज माना जाता है, जब भी आप लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, आप कोई ना कोई बहाना करके जो है उपस्थित नहीं हो पाते हैं। हमारी स्टेट की तरफ से यहाँ अभी एक वर्कशॉप लगी थी, जिसमें क्वेश्चनरी जो हमें दी गई थी, जिसमें ये क्वेश्चन पुट अप किए गए थे कि कैसे कम्युनिटी की हम को प्रेरित करें, कैसे उसको मोटिवेट करें कि वो बढ़ चढ़कर जो है स्कूल के कार्यों में जो है हिस्सा दें, या क्या कारण है कि वो हिस्सा नहीं दे पा रहे हैं या अपनी भूमिका को ठीक ढंग से निभा नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम्स बहुत है, हमें उन प्रॉब्लम्स को नहीं रोना है, हमें उल्टा उसके सुझाव देने हैं कि क्या कारण है कि आप जो है इन समस्या को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कोई कारण देते हैं। मेरा तो मानना ये है कि जैसे कि चुनाव हो चुकी हैं और पूरे स्टेट में ये यूनिफॉर्मिटी लाई गई है कि इस साल 3 साल तक जो है चुनाव कर दिए गए हैं, तो जो भी हमारे मेंबर्स हैं वो 3 साल के लिए परमानेंट कर दिए गए हैं, परमानेंट रहेंगे, या फिर कोई भी मजबूरी हो जाए तो इसके लिए मैं सर का वेलकम करती हूँ। मैं यहाँ पे मंच पे विराजमान जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की कोऑर्डिनेटर है, उनका भी यहाँ आने पर तहे दिल से स्वागत, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। तो जैसा कि मैडम कार्यक्रम तो है करूँगी अपना ये, बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, या मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में बस चलना सीखो। मैं कह रही थी कि वॉलेंटियर्स, कुछ ऐसे वॉलेंटियर्स भी होते हैं जो स्वयं आगे आके जो है काम करते हैं। ऐसे लोगों की भी बहुत आवश्यकता है। लेकिन जैसे कि एक प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से भी चला है जिसे हम विद्यांजलि कहते हैं, उसकी भी मैं नोडल ऑफिसर हूँ। तो विद्यांजलि में क्या है, अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी
उसको मैं रजिस्टर कर रही है। उसके बाद फिर जो भी वॉलेंटियर्स हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसी को जरूर उसमें फ़ायदा मिलेगा। कहीं से क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कौन वेला बैठा है, किसके पास समय है, कौन आएगा काम करने के लिए। ऐसी बात नहीं है। हमारे पास अभी जस्ट कई लोगों के नाम जो है एज ए वॉलेंटियर्स आए हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार जो है सेवाएं देते हैं। वॉलेंटियर्स में खासकर जो रिटायर्ड पर्सन है वो बढ़ चढ़कर खुद स्वयं आ जाते हैं। लेकिन आज हमारे एक मुद्दा है कि हमारे जो युवा वर्ग है बहुत से बेरोजगार बैठे हैं। तो उन बेरोजगारों को अगर वो अपनी सेवाएं देते हैं, किसी स्कूल में कोई अध्यापक नहीं है या किसी भी विषय के बारे में वो बच्चा उसको बहुत आता है या किसी क्षेत्र में किसी भी फाइन आर्ट्स में वोकेशनल में वो बहुत माहिर है, तो वो अगर अपनी सेवाएं देता है तो हमने ये रखा था अपना प्रस्ताव कि क्यों न ऐसे लोगों को एक प्रमाण पत्र दिया जाए उनके अनुभव का, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसे हम कहें कि चलो हम उन्हें पैसा नहीं दे सकते हैं तो क्यों ना हम उन्हें एक ऐसा सर्टिफिकेट दे जिससे उसको आगे वो भविष्य में जो है काम आए। तो सरकार जो है इन चीजों के लिए काम कर रही है। तो हमें चाहिए कि एज ए वॉलेंटियर्स हम इन स्कूलों में भी अपनी भूमिकाएं दें, अपनी सेवाएं दें। ये स्कूल जो है एक मंदिर है जिसमें हम बढ़ चढ़कर हमारे ही बच्चे उसमें पढ़ते हैं और हमारे में ऐसी भावना जो होनी चाहिए। और एसएमसी के सदस्य होने के नाते आपका ये कर्तव्य बन जाता है कि आप अपने क्षेत्र में जाकर ऐसे लोगों को जागरूक करें। और जो ऐसे लोग जो बहुत टैलेंटेड हैं, कई औरतें हैं जिनको बहुत सी काम आते हैं, किसी को सिलाई का काम आता है, क्राफ्ट का कोई काम आता है, ड्राइंग का काम, किसी भी क्षेत्र में, तो ऐसे लोगों को हम प्रेरित कर सकते हैं जो स्कूलों में आकर अपनी सेवाएं दें एज ए वॉलेंटियर्स। तो इस प्रकार एसएमसी जो है हमारे स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी इंटरवेंशंस हैं, जितने भी कार्य हैं, वो सारे के सारे एक छत यानी कि एसएमसी के जो है अंडर आते हैं। यही पूरे के पूरे सदस्य जो है इन कार्यों को देखते हैं। तो आप इसे जो है लाइटली ना लें। आपकी ये भूमिका बहुत अहम भूमिका है और मेरी आप लोगों से ये विनती रहेगी कि आप जो है बढ़ चढ़ कर जो है इसमें हिस्सा लें। स्वयं जाकर स्कूल में जब भी आपको बुलाया जाता है आप उसमें जरूर जाएं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और कंधे से कंधा मिलाकर जो है स्कूल प्रबंधन कमेटी के साथ जो है अपना कार्य को भी निभाएं। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। फिलहाल किरदार जमी पर आए हो निभाने को, किरदार जमी पर कुछ ऐसा कर चलो, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना साथ दे, जमाना साथ दे। मैंने बहुत अच्छे जो है अपने विचार रखे आप लोगों के बीच में और जो है आप लोगों को किस तरह से अपने रोल जो है वो प्ले करने हैं उसके बारे में बताया और अपनी जो है स्कूल के प्रति जिम्मेवारियां हैं उसका कैसे निर्वहन करना है उसके बारे में जानकारी दी। तो अब मैं जो है मंच पे जो है यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगा बैच समिति के लिए। सबसे पहले बीईओ सर सुपाल जी मंच पे आए और डीपीए सर को जो सर आज हम लोग यहाँ पे जो है एक दिवसीय कार्यशाला में आप सभी के सामने जो है साझा करें। मैडम दुर्गा विजयवान जी का यहाँ मंच पे जो है स्वागत करता हूँ। प्रधानाचार्य डाइट चंबा श्री राजेश शर्मा जी, बीपीओ एवं प्रधानाचार्य गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करिया श्री दीपक महाजन जी, मुख्याध्यापक श्री कलितपुरी जी, हमारी बीआरसी हरदासपुरा शिक्षा खंड के दोनों श्री अश्विनी मेहता जी, निराला जी,
गुरमीत जी, अन्य सभी साथी, और इसके अलावा जो आज हमारा कार्यक्रम है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, समुदाय की प्रेरणा के लिए ये जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें आए हुए दूरदराज क्षेत्रों से हमारे सभी साथीगण, आप सभी का मैं डाइट चंबा की ओर से यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि अब तक शायद आप सभी को पता चल गया होगा कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत समुदाय की सहभागिता के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और उन्हीं प्रयासों की कड़ी में आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है वो भी उसी में से एक है। समुदाय को क्यों जोड़ा जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। समाज, समुदाय, हर विभाग में समुदाय की सहभागिता की आज आवश्यकता है, चाहे हम किसी भी विभाग की बात करें। और जब हम शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो शिक्षा का जो सर्वोत्तम विकास है या शिक्षा की जो पराकाष्ठा है, बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, वो बिना समुदाय की सहभागिता के कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभिभावक, अध्यापक और बच्चे ये तीनों एक ही कड़ी में आते हैं। जब तीनों मिलकर के काम करेंगे तभी बच्चे का संपूर्ण विकास हो सकता है। समग्र शिक्षा की ओर से कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें से एक बेस्ट एसएमसी अवार्ड कार्यक्रम भी है, जिसमें कौन सी एसएमसी किस विद्यालय की किसी खंड में, जिला में बहुत अच्छा कार्य कर रही है, वही विद्यालय आगे बढ़ रहे हैं जिन विद्यालयों की एसएमसी बहुत मिल करके उस विद्यालय के अध्यापकों के साथ कार्य कर रही है। साथियों, चाहे हम एसएमसी की बात करें, चाहे कोई भी बात करें, ये सारा हम लोग क्यों कर रहे हैं? बच्चे के लिए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी किसी भी विद्यालय के अंदर, संस्थान के अंदर, वो हमारा उस विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी है, छात्र है, बच्चा है। वो शिक्षा में कैसे आगे बढ़े, समाज में कैसे एक अच्छा नागरिक बने, ये बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आज बच्चे के विकास में उसकी बौद्धिक क्षमता के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो होनी बहुत जरूरी है। आज का बच्चा केवल मात्र अपनी बौद्धिक क्षमता से ही जीवन में व्यवहारिक रूप से सफल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बौद्धिक क्षमता के साथ साथ जो अन्य सहसंज्ञानात्मक एस्पेक्ट्स हैं, उनका पूर्णतः विकास होना भी बहुत जरूरी है। बच्चा खेलकूद में भी आगे होना चाहिए, शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होना चाहिए, उसका मानसिक और संवेगात्मक विकास भी सही होना चाहिए। ये नहीं है कि जरा सी बात बोली और बच्चा जो है वो घबरा जाए, जीवन में छोटी सी छोटी या कोई कठिन से कठिन परिस्थिति में वो विचलित हो जाए। तो ऐसा भी आज का युवा हमें तैयार नहीं करना है, क्योंकि हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो देश का बहुत बड़ा संसाधन है। इस देश को के संसाधन को हमने अच्छी तरह से तैयार करना है देश के लिए।
चाहे वो जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे वो किसी संस्थान में सरकारी नौकरी में जाएं, कोई अपना रोजगार करे, राजनीति के क्षेत्र में जाए, समाज सेवा का कार्य चुने, बैंकिंग सेक्टर में जाए या अन्य किसी भी क्षेत्र में जाए, लेकिन वहां पर जाकर वो अपना लोहा मनवाए, देश के लिए कुछ ऐसा कर जाए कि पीढ़ियां उसको याद करें, तो उसके लिए इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से समुदाय को विद्यालय के साथ जोड़ने की बात की जा रही है। यह हमारा सौभाग्य है कि समग्र शिक्षा में इस तरह के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और हमें अवसर मिलता है आप सभी के साथ मिलने का, आप तक अपनी बात पहुंचाने का और आपकी बातों को सुनने का, आपकी जो समस्याएं हैं या आप क्या चाहते हैं, क्योंकि जो आपकी बात है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक हम कहीं पे मिल बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक हमें एक दूसरे के बारे में पता नहीं चलेगा। और आज के संदर्भ में ये इसलिए भी और ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी हमारी शिक्षा के क्षेत्र में आई है। यदि हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, अभिभावकों को पता नहीं होगा, तो उसका सही लाभ बच्चे तक नहीं पहुंच पाएगा। आज शिक्षा साथी ऐप हमारा चल रहा है, लेकिन यदि अभिभावक को पता नहीं होगा ये शिक्षा साथी क्या है, हर घर पाठशाला आपने कोविड के दौरान सुना होगा कि एक कार्यक्रम चल रहा है, विद्यालय तो बंद थे, हम सब घरों में थे, लेकिन समग्र शिक्षा की ओर से यह प्रयास किया गया कि क्यों ना हर घर एक विद्यालय बना दिया जाए। और ये जो 2 वर्ष का, लगभग 1.5-2 वर्ष का हमारा अरसा हुआ, हमारे बच्चे उस हर घर पाठशाला के माध्यम से ही अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते रहे। ये एक प्रकार का नया चैलेंज था जिसको हम सभी ने मिलकर के पूरा किया, उसमें के अन्य साथियों का। इसी तरह से एक साप्ताहिक क्विज करवाई जाती है, उसमें भी अधिक से अधिक बच्चों के इन्वॉल्वमेंट होने को पारंगत हुए हैं, बल्कि अध्यापकों को भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शिक्षा विभाग के अंदर हिमाचल सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा और शिक्षा विभाग मिल करके उन सभी कार्यों कर रहे हैं। लेकिन यदि इस तरह का मंच मिल जाता है तो हम वहाँ पर आपको बता सकते हैं कि यहाँ लगे आए हुए हैं तथा इस समारोह के मुख्य आज के जो आकर्षण के केंद्र हैं, एसएमसी के जो सदस्य हैं, मैं वार्ड अध्यापक बंधुओं, सबसे पहले मैं तो आप सब लोगों का खंड हरदासपुरा की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरदासपुर खंड से 3 जो ये समितियाँ चुनी गई हैं, ये जो है अपने फर्स्ट जो है अपना सलो स्कूल है, सालोई, लुड्डू और अपना बढ़िया कोठी। देखो इसमें हमारे जो अभी सदस्य नजर आ रहे हैं, बहुत साल 3-4 मैं देख रहा हूँ कि अभी 2 साल भी बने हुए हैं। CST में मैं यही लुड्डू में था, तो अभी ये जो है कितने 4-5 से कई सदस्य हैं जो 4-5 साल से इस जो हमारे कमेटी में चुन कर आ रहे हैं। मैडम बिमला जी अपने लुड्डू से हैं, मैं 3 साल लुड्डू में रहा, तो इन्होंने उससे पहले भी काम किया SSC में, तो मेरे समय में भी ये प्रधान थे और इस वक्त भी इस SSC कार्यक्रम में हैं। तो दोस्तों, ये जब एक इंटरेस्ट, रुचि पैदा हो जाती है, जब ज्ञान पता लग जाता है कि ये जो है हमारे बच्चों के खातिर ही ये कमेटियाँ बनाई गई हैं और बच्चों के विकास के लिए बनाई गई है, तो तब जो है तभी जाकर जो हमारा स्कूल सफल होता है।
पहले पहले वक्ताओं ने बहुत अच्छे एसएमसी के बारे में और बच्चों के बारे में आपको दिए है, सुझाव दिए हैं। और मेरा तो एक ही विचार रहता है शुरू से, मैं 33 साल मेरी नौकरी हो गई है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि 3 जो ट्रायंगल है, एक अभिभावक, अध्यापक और बच्चे, जब ये ट्रायंगल जो है, त्रिभुज जो है, जब एक लाइन से जब काम करती है, एक विचार से जब काम करती है, तो कोई ऐसा बच्चा या कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ जाए। लेकिन दुख इस बात को होता है कि बहुत ही कम एसएमसी जो हमारी सक्रिय होती है, जो काम करती हैं। कई जगह तो बहुत बुरे हाल होते हैं। सही बात तो है, आपको पता है कि घर में जाकर हमारे अध्यापकों को साइन कराना पड़ते हैं, ये हकीकत है, इसमें तो कोई किसी का आरोप नहीं है, लेकिन करना पड़ता है, मजबूरी होती है, क्योंकि ये कार्य को संपन्न करने के लिए हमें भी जैसे भी यूसी लाओ, फलाना करो, ढमकाना करो, इसलिए जो है, तो आप लोग जो है, आपने लोगों ने मेहनत की है, अपने शुरू से कार्य योजना बनाई है कि स्कूल में हमने क्या क्या डेवलपमेंट करनी है, किस चीज़ की हमें समस्या है, कैसे इसका प्लान बनानी है, और जो बजट आ रहा है या आया है उसको कैसे खर्च करना है। कई जगह हमने ये देखा है कि एसएमसी और गांव मतभेद हो जाता है और कोई काम हमारे लट जाते हैं। लेकिन जहाँ एसएमसी मजबूत है, अध्यापक मजबूत है, अध्यापक को काम करने का जज्बा है, तो वहाँ कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है। अभी जो ज्ञानोदय पाठशाला का जो हमारे मंगला में एक प्रोजेक्ट ज्ञानोदय, उसके लिए बजट आया था, तो वहाँ पर भी हमारे केंद्रीय मुख्य शिक्षक को व एसडीसी को जो भारी तत्व है, जैसे पंचायत लेवल के नुमाइंदे होते हैं या कोई ठेकेदार टाइप होते हैं, तो वो बहुत प्रेशर डालते हैं कि ये काम हमें दिया जाए, इसका को हम करेंगे, और नेताओं से जो है फोन कराते हैं या प्रेशर डालते हैं। लेकिन मंगला की जो हमारी एसएमसी कमेटी थी और सीएसटी, उन्होंने किसी के दबाव में न आकर और आज ज्ञानोदय विद्यालय 15 लाख रुपए खर्च करके और एक उदाहरण पेश किया है मेरे ब्लॉक में। और दूसरा, जब पिछले साल जो है बढ़िया कोठी में एसएमसी की मीटिंग थी एसएमसी की, तो उनके हमारे भाई साहब आए हुए हैं और आपका स्कूल भी अच्छा बना, बिल्डिंग अच्छी है, आखिर से ऊपर नामांकन हो जाएगा तो हो सकता है कि आपका स्कूल भी ज्ञानोदय विद्यालय की उसमें हाई क्लास में समस्त अध्यापकगण एवं आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि अभिभावकगण, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूँगा और साथ ही आप सबको मैं इस बात के लिए बधाई भी देना चाहूँगा कि हम एक बहुत बड़ी त्रासदी से बचकर अभी निकल कर आए हैं। हमारे बच्चे लगभग 2 साल से घरों में बैठे थे और उनकी पढ़ाई का जो कार्यक्रम था वो बाधित हो रहा था, और अभी हम इस कार्यक्रम, जो पढ़ाई का जो कार्यक्रम है उसको पुनः शुरू कर पाए हैं। सरकार के द्वारा कुछ ढील दी गई है जिसके अंतर्गत अब बच्चे जो है कुछ संख्या में विद्यालयों में आ रहे हैं और अब शीघ्र ही ऑफलाइन परीक्षाएं जो है बच्चों की वो होने जा रही हैं। सभी जानते हैं कि स्कूलों के अंदर बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है। ऑनलाइन कार्यक्रम अध्यापकों के द्वारा चलाया गया, जिसको सरकार के द्वारा बनाया गया है हर घर पाठशाला, जिसमें अध्यापकों ने बहुत मेहनत की है और बच्चों तक कांटेक्ट करके और विभिन्न समस्याओं से जूझते हुए बच्चों को
पढ़ाई के साथ जोड़े रखा है, परंतु मैं ये मानता हूँ कि ये जो ऑनलाइन कार्यक्रम चला है वो पूरी तरह से बच्चों को शिक्षा दे पाने में समर्थ नहीं रहा है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की समस्याएं रही हैं। कोई मोबाइल की कमी है, कहीं बच्चों का इस सिस्टम से जानकारी की कमी थी, अध्यापकों को भी पहले इसको सीखना पड़ा, क्योंकि इससे पहले ऑनलाइन कार्यक्रम पढ़ाई के माध्यम के रूप में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता था। हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत की, लाइव कक्षाएं ली और बच्चों को जोड़ने का भरसक प्रयास किया, परंतु इस कड़ी में भी ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाए, क्योंकि सभी के पास मोबाइल की सुविधा नहीं थी। पेरेंट्स जो है दिन में काम पे चले जाते थे, तो बच्चे लाइव क्लास नहीं लगा पाते थे। तो ये समस्याएं तो रही हैं। चले, ये बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देश होने के बावजूद हम इस त्रासदी से बचकर निकल पाए हैं, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता जो है उसका लोहा जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर माना गया है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हीं की वजह से हम लोग विद्यालय में होते हैं, और इस प्रोसेस में पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अगर प्राइवेट स्कूल में अगर आपने बच्चा डाला है, जिन पेरेंट्स ने, वो तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी जाते हैं, स्कूल में या किसी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं तो वहाँ से छुट्टी लेके जाते हैं। हमारे स्कूलों के अंदर ये प्रथा नहीं है। वो स्कूल में बच्चे को दाखिल करवा देते हैं, उसके बाद ये बात भूल जाते हैं कि हमें अपने बच्चे के बारे में जानकारी लेने के लिए भी स्कूल में जाना चाहिए। तो जो हमारी जो एसएमसी बनी होती है, एसएमसी इस कार्य के लिए कोशिश कर सकती है। बच्चों के जो टीचर्स हैं उनके साथ निरंतर तालमेल रखना चाहिए। मैं अपने जितने भी अपने विद्यालय के बच्चे जो हैं उनके अभिभावक हैं, उन्हें हमेशा इस बात के लिए कहता रहता हूँ कि अपने जो बच्चों के अध्यापक हैं उनके साथ जरूर तालमेल रखें। उससे आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है, क्योंकि अगर आप उनसे मिलेंगे तो बच्चों को भी एक थोड़ा सा डर रहता है कि मेरे मम्मी पापा का टीचर के साथ तालमेल है, कहीं मेरी कंप्लेंट ना कर दें। इस डर से भी बच्चे पढ़ने लग जाते हैं। तो एसएमसी के जितने भी उत्तरदायित्व हैं उनके बारे में अभी पीछे वक्ताओं ने बड़ी डिटेल में बताया। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी एसएमसीज जो हैं वो अपने विद्यालय में उसके उत्थान के लिए सहयोग करें। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः आप लोगों का इधर इस कार्यशाला में पधारने के लिए आपका तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। हम आगे बढ़ाते हैं और अब मैं निवेदन करूंगा बीआरसीसी अपर प्राइमरी और प्राइमरी के वो मंच पे आए। और आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम के डीपीओ कम प्रिंसिपल गाइड श्री राजेश सर को जो है आज के कार्यक्रम के शिक्षा अभियान के सम्मानित करते हुए बीआरसीसी अपर प्राइमरी व प्राइमरी राजेश सर को मोमेंटम जो है वो भेंट करते हुए गेस्ट ऑफ ऑनर जो है ये दिया जा रहा है। जोरदार ताली किया जा रहा है। इसके बाद मैं मंच पे बुलाना जोरदार ताली। इसके बाद पुनीत निराला जी को मुख्य अतिथि जिला परियोजना अधिकारी श्री राजेश शर्मा जी,
उनके साथ यहाँ पे उपस्थित खंड परियोजना अधिकारी श्री दीपक महाजन जी, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी श्री सतपाल भारद्वाज जी, जिला एसएमसी के कोऑर्डिनेटर मैडम कविता जी, एसएमसी के कोऑर्डिनेटर मैडम सफीना जी, हमारे बीच में मुख्य हेडमास्टर जटकरी श्री कल्चपुरी जी, और यहाँ पे उपस्थित समस्त एसएमसी के सदस्य, हमारे अध्यापक साथी, सीआरसी और कम्युनिटी से आए हुए लोग, आप सभी का शिक्षा खंड हरदासपुरा के इस कार्यक्रम में स्वागत है। क्योंकि समय अब ज़्यादा हो चुका है और हमसे मेरे से पहले वक्ताओं ने आपको काफ़ी कुछ आज के जो ये हमारा कार्यक्रम है उसके बारे में बता दिया। अब हम इस कड़ी को आगे लेते हुए, जिसके लिए आप सभी काफ़ी देर से उत्सुक है, जो बेस्ट एसएमसी का जो अवार्ड है जो आज यहाँ पे दिया जाएगा विभिन्न पाठशालाओं को, उसकी ओर चलेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे डीपीओ सर से और उनके साथ जो गणमान्य लोग हैं कि वो प्लीज़ ये उनको इनाम देंगे जो हमारी एसएमसी बेस्ट चुन के आई है। विभिन्न पाठशालाओं से हमारे पास एंट्रीज आई थी और उनका निरीक्षण करने के बाद हमारे जो टीम थी खंड स्तर पे, जिसमें बीओ, बीआरसी, बीपीओ सभी लोग थे, तो विभिन्न फाइलों को देखने के बाद और उनसे बात करने, स्कूल वालों से बात करने के बाद ये बेस्ट एसएमसी चुन के आई हैं। तो हम सबसे पहले प्राइमरी स्तर के जो हमारे प्राथमिक पाठशालाएँ हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। तो प्राथमिक पाठशालाएँ जो हमारी 93 स्कूल हैं हमारे शिक्षा खंड में, उसमें जो स्कूल इस वर्ष 2021-22 में जो प्रथम स्थान पे रहा है वो रहा है राजकीय प्राथमिक पाठशाला सहलोई। तो जोरदार ताली से एसएमसी के लोगों का स्वागत किया जाए। और मेरा निवेदन रहेगा हमारे डीपीओ सर और हमारे गणमान्य अतिथियों से कि प्लीज इनको सम्मानित करें। तो पूरी एसएमसी जो है साथ में आए प्लीज। सहलोई को। अब इसके बाद जो दूसरा केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला लुड्डू, तो मेरा निवेदन रहेगा लुड्डू पाठशाला के प्रबंधक समिति से कि वे आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। भाई मेरा रिक्वेस्ट है कि भैया कोटी के जो हमारे एसएमसी के सदस्य हैं प्लीज वो आए, सीएसटी सर भी साथ में हैं, प्लीज वो भी आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। उसके लिए उस कैटेगरी में जो स्कूल पहले स्थान पे रहा है वो रहा है जीएमएस हरदासपुरा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि हरदासपुरा स्कूल के सभी एसएमसी मेंबर्स की वो आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। तो मेरा निवेदन रहेगा भैया स्कूल की प्रबंधन समिति से कि वे आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। तो मेरा निवेदन रहेगा उनसे कि वो आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। बहुत बहुत बधाई। अब इसके बाद जो है जीएचएस जटकरी, तो मेरा निवेदन रहेगा जटकरी स्कूल की प्रबंधन समिति से कि वो आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। प्लीज जोरदार तालियों से। सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया है वो है जीएसएस क्रिया। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि क्रिया हमारा उच्च हाई स्कूल थे और सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, उसमें सिर्फ एक ही प्राइज था फर्स्ट का, उसमें सेकंड और थर्ड का नहीं था। तो जो पहला प्राइज है वो क्रिया स्कूल को मिला है।
बहुत को जो चेक आपको दिया गया है तो इसको बैंक में न दें, पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया, नेफ्ट कर दिया जाएगा, कर दिया गया है बीआरसी ऑफिस से, वो आपके अकाउंट में पैसा पड़ गया, मगर इस चेक को आप स्कूल में संभाल के रखें ताकि आपको याद रहे कि आपकी प्रबंधन समिति ने अच्छा काम किया है। तो अब हम अंतिम कड़ी की ओर बढ़ते हैं और मैं अब बुलाना चाहूँगा हमारे जिला परियोजना अधिकारी श्री राजेश शर्मा जी को कि वो मंच पे आए और हम सभी को आशीर्वाद और मार्गदर्शन करें। कि हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण विभिन्न विद्यालयों से आए हुए विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व सदस्य मंच पर उपस्थित ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर दीपक महाजन जी, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी श्री सतपाल जी, मेरे साथ आए हुए मेरे दो कलीग्स डॉक्टर कविता बिजलवान, मैडम सफीना शेख जी, अपने भाई कलित जी हेडमास्टर जटकरी, BRCC अपर प्राइमरी अश्विनी जी, निराला जी, चंपा के BRC राजेश सैगल जी, व अन्य अध्यापक साथियों। लास्ट ईयर भी शायद हम इसी कक्ष में इसी उपलक्ष्य पर यहाँ पर हम उपस्थित थे। बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ हमने की भी थी और आज कुछ और बातें शेयर करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। शायद आप लोगों को ये लग रहा होगा कि यहाँ पे सुबह से ही भाषणबाजी हो रही है, इसीलिए मैंने अपने ये पंकज जी से कहा कि पहले थोड़ा सा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग कर लें ताकि उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम जारी रखें, क्योंकि शिक्षा के अंदर परिवर्तन जो है वो जरूरी है। आज अगर हम किसी माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो कल को उसके अंदर कुछ ना कुछ सुधार या नए नए तरीके जो है वो होना संभव है, होने भी चाहिए। क्योंकि एक समय था जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन चलती थी और उसमें धीरे धीरे सुधार आते गए। शायद जिस पद्धति से हम लोग पढ़े हैं आज वो पद्धति खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अब नए नए तरीके जो है वो लर्निंग के, टीचिंग लर्निंग मेथड के जो है वो नए नए आ रहे हैं। अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है, बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई है। जो हम इस पेंडेमिक कॉल से हम निकले हैं और शायद हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि अगर इस प्रकार की आपातकालीन जैसी स्थिति जो है हमारे देश के अंदर उत्पन्न हो जाए तो हम उसके साथ कैसे जूझेंगे, उसका क्या तरीका होगा। वो तरीका भी हमने निकाला जो हर घर पाठशाला के माध्यम से हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो थी वो बाधित नहीं हुई। और इस हर घर पाठशाला में हमारा हिमाचल पूरे देश के अंदर एक ऐसा राज्य था। इस मॉडल को देश के अन्य राज्यों ने भी अपनाया। बच्चों की पढ़ाई जो है वो बाधित ना हो उसका तरीका ढूंढा। लेकिन हमारी एक मानसिकता है या हमें ऐसा लगता है कि जो क्लासरूम टीचिंग है उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। क्योंकि अगर मैं एक अध्यापक हूं तो मुझे पढ़ाने का आनंद तभी आता है जब कक्षा के अंदर मेरी क्लास पूरी भरी पड़ी हो और ब्लैक बोर्ड हो, चौक हो, मैं तभी मुझे उसकी जो है वो संतुष्टि मिलती है। लेकिन अगर हमें जो सर्कमस्टांसिस हैं
इसके लिए अलाउ ना करें कि आप 2 से 4 या एक SOPs का पालन करते हुए आप 10 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, एक कमरे में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो क्या तरीका हो सकता है? वो तरीका आप जैसे जो बीच में जो हमारे बहुत सारे अध्यापक हैं जो इस काम में लगे हुए थे चंबा जिला के, उन्होंने बहुत सारा सहयोग इसमें दिया। आज भी नेशनल लेवल पर बहुत सारे जो हमारे चंबा जिला के अध्यापक हैं इसका कंटेंट तैयार करने में लगे हुए हैं। हम उस लिंक को जब हम शेयर करते हैं, बच्चों तक भेजते हैं, स्कूलों तक भेजते हैं, तो तनिक हमने कभी सोचा है कि ये कहाँ से आया होगा मटेरियल, किसने डेवलप किया होगा? ये नए नए एग्जाम्पल, नई नई एक्सरसाइज, नए नए वीडियोस कौन तैयार करता होगा? बहुत सारे हमारे अध्यापक ऐसे थे जो रात दिन इस काम में लगे हुए थे, रात भर वो वीडियो बनाते थे और सुबह स्टेट को भेजते थे, स्टेट से अप्रूव हो करके वो आपके पास आता था, आपके माध्यम से फिर वो बच्चों तक जाता था। बड़े शौक के साथ बच्चे जो थे वो उन चीजों को देखते थे। तो इस प्रकार का एक अनुभव जो है हमें रहा है, और शायद इस प्रकार की कोई आपातकालीन जैसी स्थिति नहीं आती तो इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम सीखने में शायद हमें अभी और भी समय लगता। बहुत सारी मीटिंग जो थी हमारी वो फिजिकल मोड में होती थी, लेकिन आज हमारी मीटिंग का प्रचलन जो है वो चेंज हो गया है। एकदम आधे घंटे के अंदर एकदम हमें मैसेज आ जाता है, लिंक आ जाता है कि 11:30 बजे या 12 बजे या 4 बजे जो है वो मीटिंग है, उसमें ये लोग रहेंगे। तो हम एकदम उस लिंक को खोलते हैं, मीटिंग करते हैं आधे घंटे की, पौने घंटे की, और वो सारा जो भी हमने अपने जो बातें शेयर करनी होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो ये सारा जो है ये सोशल मीडिया का ही एक जो नया प्रचलन है उसी से संभव हुआ है। मैं बात कर रहा था टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे प्रभावी बनाया गया है। तो बहुत सारे हमारे SMC के सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोग भी इसमें पूरे भागीदार हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी इस काल के अंदर बहुत सारा सहयोग जो है वो दिया है। बहुत सारी SMC जो हैं उन्होंने इस काल के अंदर बड़ा अच्छा काम किया है। बच्चों को आप लोगों ने फोन जो है वो प्रोवाइड करवाए। कईयों के पास ऐसे फोन नहीं थे जिस पर हमारी ये जो ऐप्स वगैरह जो थी नहीं थी, वो नहीं चल सकती थी। बच्चों की पढ़ाई जो थी वो बाधित हो रही थी, इसलिए वो काम आप लोगों ने उसमें सहयोग दिया है, तभी हमारी ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होती रही है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। बीइंग ए पेरेंट्स, आप माँ बाप हैं बच्चों के, तो बच्चों को ये जो नई नई चीज़ें आई हैं इनका कितना यूज़ करना है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को मनन करना होगा। बच्चे उसका गलत इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयोग ना करें। आप उसकी लिमिटेशन फिक्स करें कि कितनी देर तक बच्चों को आपने फ़ोन चलाने के लिए देना है, कितना उसने यूज़ करना है, क्योंकि बच्चों के जो अंग होते हैं वो बड़े डेलिकेट्स होते हैं। अगर घंटा भर बच्चा अगर एक ही उसको देख रहा है, एक ही स्क्रीन को देख रहा है बिना आंख झपके हुए, तो आने वाले समय में उसकी आंखों पर उसका असर पड़ना स्वाभाविक है। ये जो हमारे हाथ होते हैं, हाथ की जो आगे उंगलियों की जो टिप्स होती है बच्चों की बड़ी डेलिकेट्स होती है। बार बार अगर उसको वो स्क्रीन पे टच करता है तो उसका उसके शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए कम से कम उस बच्चे का आप लोग टाइम फिक्स करें कि 10 मिनट के लिए उसको दिया जाए। उसको चेक करें। ऐसा नहीं कि कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि माताएं बच्चों को एक फोन बच्चे को दे रखती हैं और एक खुद भी उसमें मस्त रहते हैं, और बच्चे शोर नहीं करते और बिना डिस्टर्बेंस के सारा काम चला हुआ है। तो ये बहुत नुकसानदायक है। इसलिए इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान से इस्तेमाल करें ताकि बच्चा जो है वो उन
चीज़ों से वाकफी हो, लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसा साइड इफेक्ट ना हो। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखनी है। आज हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन को अगर इंश्योर करना है तो ये चीज़ें जरूरी भी हैं, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप उसी पर डिपेंड हो जाएं। आपके पास बड़े बुद्धिजीवी अध्यापक हैं, बहुत सारे बैरियर क्रॉस करके आए हैं, उनका कैट उन्होंने क्वालिफाई किया है, कमीशन क्वालिफाई किया है, वाइवा दिया है, इंटरव्यू दिए हैं, उसके बाद जाकर के उनकी बहुत सारी स्क्रीनिंग से क्रॉस होकर के आए हैं। बड़े बुद्धिजीवी अध्यापक आपके विद्यालयों के अंदर सेवारत हैं। आप लोग उनकी सेवाएं लीजिए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में रहिए, अपने बच्चे का फीडबैक लीजिए, बच्चों के बारे में जानकारी लीजिए, स्कूल में जा करके उनका सहयोग करें, अपने बच्चे के बारे में जानें, उसको क्या चीज़ आती है, क्या नहीं आती है, किस में वो कमज़ोर है, वो सारे इशू जो है आप लोग उन अध्यापकों के साथ डिस्कस करें। मोबाइल जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं है कि पूरा बच्चा उसके ऊपर ही डिपेंड हो जाए। हमने एक और एक्सरसाइज के बारे में की थी कि जिन पेरेंट्स के पास जो गरीब थे, ऐसे फोन नहीं थे, हमने विद्यालयों के माध्यम से उन बच्चों को एक हमने ऐप डेवलप की थी। सरकार ने, ये हिमाचल सरकार का ये भी एक अनूठा प्रयास था पूरे देश के अंदर कि ऐसे बच्चे हमने आइडेंटिफाई किए, उन बच्चों को उस ऐप के अंदर एंटर किया, उसको दर्ज करवाया गया कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घर के अंदर ऐसा फोन नहीं है। उनको हमने फोन भी डोनेट किए हैं। ये सरकार ने, बहुत सारी NGOs हैं जिन्होंने इसके लिए जो है वो हमें फोन डोनेट किए हैं, हमने वो फोन बच्चों तक पहुंचाए हैं। तो ऐसा भी काम जो वो हिमाचल सरकार ने किया है। इसमें हमारी बहुत सारी NGOs हैं, जैसे हमारे श्री रविशंकर जी की है, आर्ट ऑफ लिविंग की एक NGO है, और आप में से बहुत सारे ऐसे दानी लोग हैं, बहुत सारे हमारे BRCs लोग हैं, बहुत हमारे डाइट के कुछ लोग थे जिन्होंने फ़ोन डोनेट किए थे, और वो फ़ोन हमने फर्दर जो है वो बच्चों तक पहुँचाए हैं। तो ऐसा भी काम जो है वो किया गया है। वो इसीलिए किया गया है कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो किसी भी एंड पर जो है वो बाधित नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग एक SMC के बड़े ही एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और मैं अभी देख रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों के बाद कि हमारी SMC का जो काम करने का जो एक तरीका है वो उसमें बदलाव आया है। मैं बार बार यही बात कहता हूँ जहाँ भी जाता हूँ आपके SMC की मीटिंग्स में, तो SMC का पहले क्या रोल रहता था, रोल क्या एक मानसिकता थी कि मैं SMC में जब जाऊँगा तो मैं कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करूँगा, कोई कमरा बनाऊंगा, प्लेग्राउंड बनाऊंगा, बाउंड्री वॉल बनाऊंगा, ऐसा एक धारणा रहती थी। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि उसके लिए हमारे पास एक पूरी सिविल की विंग पड़ी हुई है, SDO हैं, JEs हैं, ड्राफ्ट्समैन हैं, सारा कुछ है। तो हमारे पास जो फंड्स आते हैं हम उनके माध्यम से उस पैसे को स्कूलों के अंदर हम लगाते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ काम क्या करना है कि आपके बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन उसको किस प्रकार से मिले, उसको अच्छी शिक्षा कैसे मिले, उसके ऊपर आप लोगों ने कंसंट्रेट करना है। और ऐसा भी मैं देख भी रहा हूँ कि बहुत सारे SMC के लोग जो हैं वो इस ओर अपना जो योगदान जो है वो दे रहे हैं, अपने बच्चे की पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं। मुझे बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं कि मेरा बच्चा कमज़ोर है, या मेरा बच्चा हम गरीब हैं, हमारे पास लर्निंग मटीरियल नहीं है, ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं। पहले फ़ोन आते थे कि जी मेरे स्कूल के लिए कमरा दे दो, ये ग्राउंड के लिए पैसा दे दो, बाउंड्री वॉल के लिए पैसा दे दो। अब इस प्रकार के फ़ोन नहीं आते हैं। तो मुझे इतना थोड़ा विश्वास हो गया है कि अब हमारी SMC जो है वो क्वालिटी पर जो है वो कंसंट्रेट कर रही है, क्योंकि आज के बच्चे कल के देश का भविष्य है। अगर उनको हम एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे तो आने वाला हमारा समय जो है, हमारा देश जो है वो कमज़ोर होगा। हमारे शिक्षा विभाग के अंदर बहुत सारी इतनी स्कीमें चली हुई हैं जो मैं अगर आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगूँ तो शायद मुझे उसके लिए पूरा एक दिन लग जाएगा। मैं नक्शल में कुछ एक चीज़ें जो है हमारे जो हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के 2-3 कार्यक्रम चलाए हैं जो बच्चों के कल्याण के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। अभी एक कला उत्सव का जो कार्यक्रम जो है वो पूरे देश के अंदर 2015 से जो है वो प्रारंभ किया गया है। उसमें क्या है कि हमारे गांव के अंदर जो इंटीरियर के गांव हैं वहां पर कई प्रकार की कला जो वो छिपी हुई है, उस कला को किस प्रकार से बाहर निकाला जाए इसके लिए ये कार्यक्रम है। उसमें आप सभी जानते हैं आपके कला उत्सव के कार्यक्रम होते हैं, और उसमें इस वर्ष हमारे 3 बच्चे जो हैं वो नेशनल लेवल पर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने प्राइज भी नेशनल लेवल तक पर लिए हैं।
तो ये हमारे लिए बड़ी एक खुशी की बात है कि एक दूरदराज का बच्चा हमारा, जैसे गुरमौर का कोई बच्चा है या पल्यूर इधर ब्लॉर का कोई बच्चा है जो नगाड़ा बजाता है, जिसको कोई पूछता नहीं था ये नगाड़ा क्या चीज होती है, इसका क्या मतलब क्या होता है। तो उस बच्चे ने वो नगाड़ा बजाया और उस नगाड़े में वो क्या बजा रहा है उसका राइट अप लिखा कि ये नगाड़ा जब इस प्रकार का ताल बजता है तो इसका मतलब क्या होता है, क्यों बजाया जाता है। तो वो उसका राइट अप बना करके हमने वो स्टेट में पहुंचाया उस बच्चे को, वहां पर उसकी पोजीशन आई, उसके बाद उसने राष्ट्रीय स्तर पर वो अपनी परफॉर्मेंस दी। तो ऐसे ऐसे और बहुत सारे, जो एक बच्चा हमारा अभी यहाँ बॉय स्कूल में है वो पेंटिंग बनाता है, तो पेंटिंग तो बनाता था, पहले भी बनाता था, लेकिन उसको एक रिकॉग्निशन जो थी वो नहीं मिलती थी। आज उसने नेशनल लेवल पर उसकी पेंटिंग जो है उसको सराहा गया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दूर दराज के गांव के बच्चों के लिए, और ऐसी कला जो हमारे गांव के अंदर छिपी हुई थी उसको बाहर निकालने के लिए किया है। अभी हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत करके एक और कार्यक्रम चलाया गया है। उसमें क्या किया गया है, जो हमारी लगत स्टेट्स हैं एक दूसरे स्टेट के साथ क्लब किया गया है, उनको इंटरचेंज ऑफ कल्चर एंड अदर एक्टिविटीज, अपनी संस्कृति को उनको बताना और उनकी संस्कृति को हम सीखेंगे। तो हिमाचल की जो क्लबिंग जो है वो केरला के साथ की गई है। अभी 2 दिन पहले ही वो नेशनल लेवल पर ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हमारे चंबा जिला के 4 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। पूरे हिमाचल के 19 बच्चे जो थे उस एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो हमारे बच्चों ने, यहाँ के बच्चों ने बताया कि किस प्रकार से हिमाचल की संस्कृति क्या है, क्या क्या यहाँ के रीति रिवाज हैं, क्या त्योहार हैं, खेती किस प्रकार से की जाती है और भोज चाल क्या है, इस प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटी जो थी वो बच्चों ने वहाँ पे इलैबोरेट की। और केरला के बच्चे जो वो बता रहे हैं कि केरला के अंदर किस प्रकार की खेती की जाती है, किस प्रकार के गांव के अंदर छोटे छोटे धंधे किए जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जो थे यहाँ एक स्थान पर बैठे हैं। हमारा एक दक्षिण भारत के अंदर छोटा सा राज्य है, वहाँ पर क्या चल रहा है उसको हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारत की पूरा देश जो है हमारा एक बने, कोई हम किसी क्षेत्र के आधार पर, किसी जाति संप्रदाय के आधार पर विभाजित न हो, हम एक दूसरे के कल्चर को, उस एक दूसरे की संस्कृति को जानने का प्रयास करें। तो इस प्रकार के और बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो चले हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा चंबा जिला एक एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट में है, विशेष महत्वाकांक्षी जिला में 112 जिला जो पूरे देश के अंदर है उनमें से हमारा चंबा जिला रखा गया है। उसके अंतर्गत पिछले वर्ष हमने 9 बच्चे जो हैं वो आप जानते हैं डीपीएस डलहौजी पब्लिक स्कूल जो चंबा जिला का एक वन ऑफ द रिनाउंड रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट है, वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई खर्चा उन बच्चों का नहीं आएगा, सारी की सारी बोर्डिंग लॉजिंग टीचिंग लर्निंग का जो भी उसका बच्चे का खर्चा होगा वो सारा भारत सरकार जो उठा रही है। ऐसे और बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो बच्चों के वेलफेयर के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार जो है वो कर रही है। तो मैं उनका व्याख्यान इतना ज्यादा नहीं आपके सामने अभी कर सकता। जो कुछ बातें मैंने, क्योंकि समय की थोड़ी जल्दी है, अभी मुझे भी कहीं निकलना है दूसरी जगह, तो ये मुख्य कुछ एक चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आप बींगे क्योंकि हमारे स्कूलों के अंदर ये सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं, ऐसे वजीफे जो हैं वो बच्चों को दिए जाते हैं। तो इन स्कीमों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे होर्डिंग अब आप देखते होंगे यहाँ सड़क के किनारे, डीसी ऑफिस के बाहर, बस स्टैंड पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं। वो होर्डिंग दिखाने के लिए नहीं लगे होते हैं। आपको एसएमसी के जितने सारे मेंबर्स हैं आप लोग उनको पढ़िए, वो विभागों की स्कीमें हैं, वो उन स्कीमों का आप लोग फायदा उठाएं। हमारा भी 2-3 होर्डिंग हमारे भी लगे हुए हैं समग्र शिक्षा अभियान की कि क्या क्या स्कीमें जो है वो नेशनल एजुकेशन 2020 जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रही है। बहुत सारे प्रावधान है उसके अंदर। आज से पहले बहुत सारी शिक्षा जो है पॉलिसी जो है वो आई है, लेकिन ये जो शिक्षा पॉलिसी जो है वो भी वो अपने आप में एक अनूठी है, एक ग्रास रूट पे उसमें काम हुआ है कि किस प्रकार की शिक्षा जो है वो हमें दी जानी चाहिए। हमारे गांव के अंदर एक ऐसी बोली बोली जाती है, जो बच्चा जब पढ़ लिख जाता है तो उसको भूल जाता है, वो क्या सीख जाता है, अंग्रेजी। हम बड़े भूले नहीं समाते कि देखो मेरा बच्चा अंग्रेजी बोलने लगा, लेकिन उसका एक पक्ष जो है वो तो अछूता रह गया। जो उस
उसकी मातृभाषा थी जिसमें वो जन्मा है, पला है, बड़ा हुआ है, उसको तो भूल गया। तो मैं तो उसको नहीं मानता कि वो पढ़ा लिखा है, वो तो अनपढ़ हो गया। उसको अंग्रेजी सिखा दी हमने, बाकी चीजें सारी अंग्रेजी का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उसका हम प्रशंसा अंग्रेजी की तभी करेंगे जब बच्चा अपना जिस परिवेश में पढ़ा है उस संस्कृति को याद रखे, उस भाषा को याद रखे, वहाँ का जो रीति रिवाज है उसको याद रखे, तब हम मानेंगे कि बच्चा वाकई ही पढ़ लिख गया है। अब बहुत सारे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे उसमें बातें होती रहती हैं बहुत सारे हमारे सेमिनार में, कि हम जब रात को सो जाते हैं तो हमें सपने किस में आते हैं, कैसे आते हैं, हिंदी में आते हैं कि अंग्रेजी में आते हैं, किस में आते हैं? सुबह हम सपने का शेयर करते हैं ना अपने को, या आज रात को मेरे को ये सपना आया, तो क्या बोलते हैं हम कि अंग्रेजी में मेरे को सपना आया, नहीं आया। अगर हम एक गद्दी कम्युनिटी से अगर मैं बिलोंग करता हूँ तो मुझे उसी परिवेश में, उसी भाषा में, उसी का ही सपना आएगा। आप अगर किसी चबियारी उसमें रहते हैं, कल्चर में रहते हैं, तो वही सपना आएगा आपको, वही अपने रिश्तेदारों के साथ सुबह शेयर करेंगे। अंग्रेजी में सपना किसी को नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें जो है हमें थोपी गई हैं, इन चीजों से हमने कुछ बाहर निकलना है। हमें हमारे एक जो बच्चे हैं उनको हम जबरदस्ती एक उसके अंदर धकेल रहे हैं, एक ऐसे वातावरण के अंदर धकेल रहे हैं जहां पर उसको जाने की अभी आवश्यकता नहीं है। जब ग्रोन अप होगा वो अपने आप सीख लेगा कि उसको क्या करना है। ये सारी चीजें जो है हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें है कि बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारे गांव के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कारीगर हुआ करते थे, लेकिन वो कारीगर जब बेचारे मर गए, वो उनकी जो कला थी वो विलुप्त हो गई, उनको अब उसको आगे दिखाने वाला कोई नहीं है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी ऐसे प्रावधान हैं कि उन कारीगरों को स्कूलों के अंदर बुलाया जाएगा, उनके उसमें लेक्चर होंगे, वो बताएंगे कि मैं एक लकड़ी का खिलौना बनाता हूँ, वेस्ट लकड़ी होती है उसका खिलौना बनाता हूँ, तो वो कैसे बनाता हूँ, उसका क्या कला है। अगर पत्थर का, हमारे बहुत सारे गाँव के अंदर पत्थर की भी एक बहुत सारी मूर्तियाँ जो वो बनती हैं, वो भी वही लोग बनाते हैं, गिने चुने जो बुजुर्ग हो गए हैं, अब वो अगर खत्म हो गए तो वो सारी कला उनकी समाप्त हो जाएगी। बहुत सारा हमारा जो बस्तर का जो हमारा काम है, जो हम कपड़े पहनते हैं, ये हमारा गांव के अंदर होता था। मैं अपने परिवेश की बात करूं तो मैं अपने गांव के अंदर जहां भी जाता था, हर एक घर के अंदर वो उसका अपने जो जिसको पट्टू बोलते हैं ना, उसको बनाने का जो क्या बोलते हैं आप उसको, आप क्या बोलते हैं उसमें अलग बोलते हैं। तो खड्डी हर एक घर में लगी होती, मतलब भेड़ बकरियां भी पाली हैं, उससे ऊन निकालनी है, उससे आगे पट्टू बनाना है, उसके लिए उसको कोई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। उसको वो हर एक घर के अंदर वो चीज आज हमें वो देखने को नहीं मिलती। किस प्रकार से वो उसका ताना बनाना है, किस प्रकार से उसको सूत में बदलना है, कोई पता नहीं। मशीनों को भेज रहे हैं गांव के अंदर, हम लेते हैं उसको और भेज देते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर। मेरा कहने के भाव जो है कि बहुत सारी चीजें जो वो विलुप्त हो गई हैं, उनको जागरूक करने के लिए हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो इसके लिए खुला उसके अंदर प्रोविजन रखा गया है। और बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम लोग जो हमारे विशेष हमारे जो एसएमसी के जो सदस्य हैं पढ़े लिखे हैं, तो हमें वो ड्राफ्ट पढ़ने चाहिए, उसको पढ़ो। हर एक उसके अंदर आपने आप बच्चों को बोलो, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, उसके अंदर बोलो यहाँ नेशनल एजुकेशन 2020 खोलो भी, वो हिंदी में भी है। वो जब आप उसको खोलेंगे, उसका ड्राफ्ट जो है पहले तो 1200 पेज का था, लेकिन आप उसको कंपाइल करके शायद 150-200 पेज का बचा है, इससे भी कम का बचा है। आप उसको खोलें, उसको पढ़ें, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रावधान है। तो बहुत सारी चीजें जो है उसके ऊपर चर्चा हुई है। अभी मुझे समय जो है वो आगे ज़्यादा बोलने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। मैं एक बार फिर आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, विशेष करके हमारे जो सम्मानीय एसएमसी के अध्यक्ष और सदस्य हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आए हैं। आप लोगों को ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है प्राइजेस आपको मिले हैं। आने वाले समय में भी आप अच्छा सा काम करिए, आपके टर्म को याद करें लोग, वहाँ के आपके गाँव के लोग, आपका गाँव का स्कूल है, आपका घर का स्कूल है, आपका अपना स्कूल है, हम उसको बोले कि ये मेरा स्कूल है। तो वहाँ पर जो भी चीज़ें आप लोग बेस्ट कर सकते हैं अपने समय के अंदर, उसको करिए और अपने बच्चे की जो है उसको एक क्वालिटी एजुकेशन जो है उसको देने के लिए अपना उसमें सहयोग करें, अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद सर। सर ने जो है बहुत सारी जो योजनाएं थी उसको आपके सामने रखा
और बहुत सारा जो है हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया कि हम किस तरह से उन योजनाओं का जो है फायदा ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो हमें जो है ये संदेश जो है जन जन तक पहुंचाना है और अपने गांव अब जो है कार्यक्रम को जो है विराम की ओर ले जाते हैं। और अंततः मैं जो है इस कार्यक्रम के समापन पर यहाँ पर आज के जो मुख्य अतिथियों साथ में PPO सर, PO सर, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर और साथ में SMC कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट, इन सभी का और साथ में इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में मैं जो है धन्यवाद करता हूँ BRCC अपर प्राइमरी और प्राइमरी के, और साथ में यहाँ पे जो आप गणमान्य लोग यहाँ आए हुए हैं, SMC के प्रेसिडेंट, मेंबर सेक्रेटरी, अध्यापक साथी और अभिभावक, सदस्यगण और विभिन्न स्कूलों से आए हुए मेरे अध्यापक साथी, और साथ में यहाँ पर उपस्थित जम्मा ब्लॉक के BRCC, उनका भी मैं समय निकालने पर आने पर जो है धन्यवाद करता हूँ। साथ में हेडमास्टर GHS जटकरी और उसके साथ RP साथी मेरे हैं, और आप सभी का अगर कोई नाम छूट गया उस सभी का जो है धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों की वजह से जो है ये आज का कार्यक्रम जो है सफल हो पाया है। बहुत दूर दूर की जगह से आप लोग आए हैं, विभिन्न पाठशाला से आए हैं, और आज का जो ये एक दिवसीय जो कार्यशाला थी, एक दिवसीय जो प्रोग्राम था कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर, ये सफल हुआ। इसके लिए आप सब जो है बधाई के पात्र हैं। एक बार अपने लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी आप लोग जो है इसका एक जो है आयाम बने हैं और इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया है। तो अभी जो है आप सभी के लिए जो है थोड़ा करीब